हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट ए के अंदर सबसे पहला लेक्चर डिस्कस करेंगे मैथ्स का। आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई लेक्चर को अपलोड करने में। हालांकि हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 6 जुलाई को मैथ्स का पहला लेक्चर अपलोड कर देंगे, बट जैसा कि मैंने तुम सभी लोगों को इन्फॉर्म कर रखा है कि बस मेरा सेकेंड सेमेस्टर पीएचडी का कंप्लीट होने वाला है, तो उसके क्विज आवरलीज और प्रेजेंटेशंस वगैरह थे जिसमें मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी। वैसे तो मेरा क्विज आवरली 9 जुलाई को भी है, लेकिन चलो आज कम से कम आपकी एक क्लास हो जाए मैथ्स की, जिसमें मैं आपको कुछ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर दूं और आपका कम से कम एक रेगुलरिटी वापस से मेंटेन हो जाए। इसलिए आज हम इस क्लास को लेकर के आए हैं। टॉपिक जैसा कि मैंने कहा कि मैथ्स पर बेस्ड होने वाला है। क्या टॉपिक होने वाला है, मैं बहुत बेसिक से शुरू करूंगी मैथ्स को भी। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं कि अगर आप एसबीआई पीओ, आईबीपीएस एएफओ, आईबीपीएस एसओ, आईबीपीएस पीओ या क्लर्क के लेवल का मैथ्स प्रैक्टिस करके जाओगे, चाहे आप एमपीआरईओ को टारगेट कर रहे हो या फिर सीजीआरईओ आरएचओ को, तो आप कहीं ना कहीं बेटा गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए। बिकॉज उस लेवल के सवाल नहीं आएंगे, दैट इज टू हाई लेवल। आपके सवालों के लेवल मैथ्स हो, जनरल नॉलेज हो, दैट विल बी वेरी मॉडरेट। मैं बहुत लो बहुत हाई नहीं बोल रही हूँ, मैंने मॉडरेट शब्द को यूज किया है। ना बहुत ज्यादा हाई लेवल, ना बहुत ज्यादा लो लेवल। तो हम लोग मॉडरेट टॉपिक्स को पढ़ेंगे। और अगर आप उतना ज्यादा पढ़ के चले जाते हो तो कहीं ना कहीं तुम अपने लिए ही तकलीफ पैदा कर रहे हो। टॉपिक क्या है, मैं हिंदी में भी बोलते जाऊंगी, इंग्लिश में भी बोलते जाऊंगी, सो दैट दोनों माध्यम वाले बच्चों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना जाए। तो मैं लिखूंगी इंग्लिश में, लेकिन मैं सारे टर्मिनोलॉजीज को आप सभी के लिए हिंदी में भी बोलूंगी, सो दैट किसी भी स्टूडेंट को किसी तरह की कोई परेशानी ना जाए। सो टॉपिक आज का क्या है बेटा मैथ्स में, ये है स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। ध्यान रखना, हम सिर्फ स्क्वायर की बात नहीं करने वाले हैं आज। आज हम बात करेंगे स्क्वायर की भी और परफेक्ट स्क्वायर, इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। स्क्वायर जिसे आप वर्ग कहते हैं और परफेक्ट स्क्वायर जिसे आप पूर्ण वर्ग कहते हो। लेकिन वही बात है ना कि कुछ बच्चों का मुझे कमेंट आता है कि मैम हिंदी में भी बोल दीजिए। सिर्फ हिंदी में किसी शब्द को ट्रांसलेट कर देने से वो चीज समझ में आ जाए एक बार में, ऐसा जरूरी नहीं होता। डेफिनेटली आपको उसका पूरा का पूरा डिटेल पता होना चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, टॉपिक है स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर जिसे हिंदी में वर्ग कहेंगे और परफेक्ट स्क्वायर को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो सबसे पहले बड़ा ही आसान सा टॉपिक मैं ले लेती हूँ जो कि है स्क्वायर। इस टॉपिक को बच्चे बहुत हल्के में लेते हैं, लेकिन फिर यही टॉपिक बहुत सारे कैलकुलेशंस में, खास करके सिंप्लीफिकेशन वगैरह में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो मैं तो हमेशा यही कहूंगी, मैं आज भी कह रही हूं कि जब मैं स्क्वायर आपको पढ़ा रही हूं तो मैं एक से लेकर के आप सभी को 25 तक का स्क्वायर याद करने के लिए जरूर बोलूंगी। ये हमेशा याद होना चाहिए। ये आपको हर टीचर कहेगा कि अगर आप वर्ग याद कर रहे हो तो कम से कम 1 से 25 तक का आपको कंठस्थ होना चाहिए, ताकि पेपर में अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन आता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो आपको ज्यादा सोचना ना पड़े, आप डायरेक्टली निकाल दो। अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको वर्ग का मतलब नहीं पता है, इसलिए मैं वर्ग की डेफिनेशन को स्किप कर रही हूं। लेकिन मैं परफेक्ट स्क्वायर आपको जरूर समझाऊंगी, और परफेक्ट स्क्वायर के आज हम रूल्स भी सीखेंगे। तो पूरा का पूरा लेक्चर देखोगे ना, तब ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएगा। चलो भाई, मैं तुम सभी के लिए सारे के सारे स्क्वायर फ्रॉम 1 टू लेकर के 25 लिखवा दे रही हूँ, और क्लास को खत्म करने के बाद इन सारे स्क्वायर्स को याद कर लीजिएगा। इसी तरह से क्यूब और क्यूब रूट की भी क्लास होगी, ध्यान रखिएगा। सो 1 का स्क्वायर तो सभी को पता है, तो हम डायरेक्टली 2 के स्क्वायर से चालू करते हैं, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 हो गया। तुम लोग सोच रहे होगे ना कि क्या ही आसान सा टॉपिक तुमने ले लिया है। डेफिनेटली ये बेसिक है, अभी ना आसान है, लेकिन यही आसान चीज तुम्हें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करता है। देखो, जितना मुझे पता है कि 10 तक का तो सभी को बढ़िया ढंग से याद होता ही है, फिर भी मैं लिखवा देना चाहती हूँ सो दैट बच्चे को अलग से कोई पन्ना पलटने की जरूरत ना पड़े। 9 का स्क्वायर 81 होता है। 10 का स्क्वायर आई एम श्योर आप लोग जानते हैं 100। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि 10 तक का, 12 तक का, 15 तक का भी मैक्सिमम बच्चों को बिना पढ़े खुद ब खुद याद ही रहता है। आगे उसमें दिक्कत जाती है बेटा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी पूछूं कि 21 का स्क्वायर कितना है, तो तुम शायद सॉल्व करके निकाल रहे होगे। तो बेहतर है कि हमें याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए।
तो चलिए भाई, देरी किस बात की, 10 तक तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आते हैं 11 के स्क्वायर पर, जो कि है 121। नेक्स्ट हम आएंगे 12 के स्क्वायर पर, लिखते जाओ और बोलते भी जाना, जो कि है 144। नेक्स्ट हम आते हैं 13 के स्क्वायर पर, 169। बहुत ज्यादा यूज होता है, ध्यान रखना 13 का स्क्वायर बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट हम आते हैं 14 के स्क्वायर पर, जो कि हो जाएगा 196। आगे बढ़ेंगे, लिख लो पहले तुम लोग इतना, मैं थोड़ा सा साइड हो जाती हूँ, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, एंड दैट इज 15 का स्क्वायर। सो 15 का स्क्वायर होता है 225। जैसा कि मैंने कहा कि 15 तक याद करना बहुत आसान है, इसके आगे आपको कंफ्यूजन होना चालू होता है, तो यही कंफ्यूजन तो दूर करना है, इसीलिए तो मैंने पहली क्लास ही इतना इजी सा टॉपिक लिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे 16 के स्क्वायर पर, तो 16 का स्क्वायर सोच के बताओ कितना होता है, 256 होता है। 17 का स्क्वायर कितना होगा, तो 289 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होगा, 324 हो जाएगा। 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 361 हो जाएगा। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। जबरदस्ती का मेहनत नहीं करोगे, जहां से जहां तक मैंने बोला बस उतना का उतना स्क्वायर ही याद कर लेना। मैंने क्या कहा, 25 तक का हमें कंठस्थ होना चाहिए। 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर और 25 का स्क्वायर भी हम पढ़ लेंगे। आप देख रहे होंगे कि मैं चाहती तो मैं इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेकर के आ सकती थी, मैं फटाफट वहां से पढ़ा सकती थी, लेकिन अगर मैं एज अ टीचर भी पीडीएफ नोट से पढ़ाऊंगी तो फिर बच्चे की भी वही आदत हो जाएगी कि वो पीडीएफ नोट्स बोलता रहेगा। जब तुम लिख रहे होगे इन सारे स्क्वायर्स को, स्क्वायर की वैल्यूज को, तो कुछ तो दिमाग में चला जा रहा होगा। कुछ नहीं तो 12 का स्क्वायर तो याद कर लिए होगे, 15 का स्क्वायर तो याद हो जाएगा, 25 का स्क्वायर तो याद हो जाएगा लिखने के दौरान। वही पीडीएफ नोट्स चिपका दो, तो आधे से ज्यादा बच्चा पीडीएफ नोट्स के सहारे फिर लिखता भी नहीं और ना ही याद रख पाता। सो जल्दी से हम 21 का स्क्वायर भी लिख लेते हैं बेटा। 21 का स्क्वायर होता है 441। 22 का स्क्वायर होता है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा, 484। 23 का स्क्वायर होता है 529। 24 का स्क्वायर होता है 576। और 25 का स्क्वायर तो मुझे उम्मीद है कि आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा, 625। तो आपको सोचना नहीं है, कृपया करके 2 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर्स को याद रखिए। 30 तक मैं नहीं कह रही हूं, बिकॉज 25 के आगे हमारे लेवल स्क्वायर्स अगर नहीं भी याद होंगे तो भी हमसे सवाल बन जाएंगे। सो एट लीस्ट 25 तक का स्क्वायर यानी कि वर्ग की वैल्यू कंठस्थ करके आज के आज खत्म कर लेना। अब जैसा कि मैंने कहा कि स्क्वायर तो भैया आसान है, हमें तो आज की क्लास में जिस टॉपिक के बारे में बात करना है दैट इज परफेक्ट स्क्वायर, और आज हम इन्हीं के नियमों को सीखेंगे। ध्यान रखना कि कैसे पहचानेंगे कि किसी संख्या को अगर पेपर में पूछ दिया जाए कि बताइए इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो कैसे सीखोगे, कैसे निकालोगे। एग्जाम में तो समय कम होता है, तो समय बचत भी करना है, इसलिए ट्रिक्स पर तो हमें जाना ही होगा। जैसा कि मैंने क्लास की शुरुआत में ही कहा कि परफेक्ट स्क्वायर को हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो चलो मिलकर के परफेक्ट स्क्वायर की पहले परिभाषा लिख लेते हैं। थोड़ी सी अंग्रेजी यूज करूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूं कि मैं इसके हिंदी टर्मिनोलॉजीज भी आप सभी के साथ डिस्कस कर दूंगी। क्या लिखा है देखो, परफेक्ट स्क्वायर इज एन इंटीजर। परफेक्ट स्क्वायर एक इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक जिसको आप कहते हो, इज एन इंटीजर दैट results from that results from multiplying an integer by itself। जी हाँ, an integer by itself। मैं आपको समझाती हूँ, और मैंने आपको इंटीजर का हिंदी शब्द भी बता दिया, पूर्णांक जिसे कहते हैं। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, एक ऐसा इंटीजर जो तब मिलता है जब आपने उस इंटीजर को खुद से ही गुणा कर दिया। मतलब फॉर एग्जाम्पल n मेरे पास इंटीजर है, तो जब मैं n इंटू n कर दे रही हूं तो ये जो मिला दिस इज परफेक्ट स्क्वायर। और यहां पर n क्या है ये भी ध्यान रखना, n है बेटा होल नंबर। अब होल नंबर का मतलब तो पता है ना, जिसकी वैल्यू दशमलव में ना हो, भिन्न में ना हो, उसे हम क्या कह देते हैं, होल नंबर कह देते हैं। तो ये तो बड़ा आसान सा था बेटा, पेपर में थोड़ी ना पूछने जा रहा है
कि परफेक्ट स्क्वायर को परिभाषित करो, कैसे निकालोगे, वो तो आप पहचानने दिया जाता है कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो चलिए भाई, ट्रिक से समझते हैं, रूल से समझते हैं परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने के विभिन्न तरीके। इन सारे ट्रिक्स को नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं एक आध क्लास में आप सभी को, जब स्क्वायर रूट क्यूब वाला क्लास हो जाएगा, तो एक पूरा का पूरा क्लास लूंगी जिसमें कि मैं आप सभी को इन टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवा दूंगी। तो चलिए भाई, सबसे पहला ट्रिक लिखते हैं। लिख लीजिएगा, अ नंबर, कोई ऐसी संख्या, अ नंबर एंडिंग विथ, अ नंबर एंडिंग विथ 2, 3, 7 या फिर 8। किसी संख्या का अगर अंत 2, 3 या 7 या 8 पर हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसी संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। कभी भी ऐसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो ये ट्रिक पहले याद करो कि अच्छा भैया, कितना भी लंबा हो जाए नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैं एक नंबर लिख देती हूँ 78972। पेपर में पूछ दिया, बताओ इस पर्टिकुलर संख्या का परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस संख्या के अंत में क्या दे दिया है भाई? 2। और हमारा नियम कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंत में 2, 3, 7 या फिर 8 आता है, तो ऐसी संख्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। और इसके बाद तुमसे इस रिलेटेड क्वेश्चन सारे के सारे बन जाएंगे। मैं फिर से कह रही हूं, तुम सोच रहे होगे कि मैम कहां से प्रैक्टिस करें। तो बेटा, प्रैक्टिस कभी भी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चंस को मत कर डालना, बिकॉज वो और ऊपर लेवल का होता है। तुम्हारा पेपर मॉडरेट लेवल का आएगा। सो मैं आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेके आऊंगी, आप उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएंगे आप सभी से क्वेश्चन। तो ये कंप्लीट होता है हमारा पहला नियम। अब हम आगे बढ़ेंगे सेकंड नियम की ओर। बहुत अच्छा नियम है ये भी, लिख लीजिएगा, अ नंबर एंडिंग विथ, फिर से एंड वाली ही बात हो रही है, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ऑड संख्याओं को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो विषम बोलते हैं। और इवन संख्याओं को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। जैसे सम संख्या का बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, और विषम संख्या का 3, 5 कुछ भी हो सकता है। तो देखोगे, फिर से पढ़ लेना, अ नंबर एंडिंग विथ ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मैं तुम्हें मजेदार मजेदार एग्जाम्पल दे रही हूं ना, घबराने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी संख्या ले लो जिसके अंत में जो जीरोस है, अगर उसकी संख्या ऑड संख्या है, यानी विषम संख्या है, तो भैया ये तो तय है कि वो संख्या कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूं 64,000। 64,000 नंबर देख के डर लग जाता, कैसे पता करें कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? मैंने क्या नियम बताया कि अगर किसी संख्या के अंत में देखो कितने शून्य है, 3, 3 सम है कि विषम है? विषम। विषम मतलब क्या है? ऑड। मतलब इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। इस तरह से ट्रिक्स को यूज करते हुए पेपर में तुम्हें अप्लाई करना पड़ेगा। और तुम में से जितने भी बच्चे मुझसे पूछते हो कि मैम कब तैयारी करें, क्या हम जब पोस्ट डिक्लेयर हो जाए तब तैयारी करना शुरू नहीं कर सकते? कर सकते हो। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि पार्ट ए अगर अब ऐड हो गया है, ये तो तय है ना बेटा, ये तो मैंने अपने से ऐड नहीं किया, ये तो ऑफिशियली अवेलेबल है कि अब पार्ट ए पार्ट बी दोनों में पेपर होगा। तो चलो मान लिया कि पार्ट बी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर, तुमने उससे ग्रेजुएशन किया, तुम्हें सब आता है, पार्ट ए का क्या करोगे? और मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं एज अ टीचर, मुझे 12-13 साल हो गए, मुझे भी सब नहीं आता अभी भी एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। मैं भी तो डेली सीख ही रही हूँ, कुछ ना कुछ एड ऑन होता है, कुछ ना कुछ नया सीखता है आदमी। तो आप परफेक्ट कैसे हो सकते हो? ये ओवर कॉन्फिडेंस भी तो सही नहीं है ना, फिर यही ले डुबाता है। तो बेहतर है थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाए, डेली पढ़ा जाए, ज्यादा अच्छा ऑब्जॉर्व होगा। तो ये बन गया सेकंड नियम। जरूर से बताना मुझे कि क्या तुम्हें जरा भी डिफिकल्टी जा रही है मैथ्स को समझने में? बिल्कुल नहीं जा रही होगी, तुम ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे होगे। नेक्स्ट हम आते हैं बेटा तीसरे नियम पर। तीसरा नियम क्या कहता है कि इवन संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हमेशा कोई इवन संख्या ही होगी। एक एग्जाम्पल से समझाती हूं। मान लो 4 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 16। तो यही तो मैं कह रही हूं कि इवन संख्या का परफेक्ट स्क्वायर भी हमेशा इवन संख्या ही होगी।
इसी तरह से चौथा नियम, ऑड संख्या का स्क्वायर भी हमेशा ऑड संख्या ही होना है बेटा। एग्जाम्पल ले लो ना, 13 13 ऑड संख्या है, इसका स्क्वायर करोगे आएगा 169, तो ये भी तो खुद ऑड संख्या हुआ। वैसे ये दोनों जो नियम है ये बहुत ही आसान है। इसके बाद वाला जो नियम है ना वो बहुत मजेदार है, मैं बता दे रही हूँ। तो चलिए भैया, हमारे कितने नियम हो गए? 4 नियम हो गए। अब हम आते हैं एक मजेदार नियम पर, पांचवा नियम। आज क्योंकि ये पहली क्लास है और मेरे पास भी समय की कमी चल रही है, मैंने तुम्हें पिछली क्लास में भी ये चीज बोली थी, लेकिन क्योंकि मैंने वादा किया है, मैंने बोला हुआ है कि मैं लेकर के आऊंगी लेक्चर्स, तो लेकर आ रही हूँ। पढ़ लेना। इसके कुछ और नियम हैं जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊं, हो सकता है मैं कल ही अपलोड कर दूं, लेकिन कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। टॉपिक क्या है पढ़ लो एक बार ध्यान से। टॉपिक है 5वें नंबर का ट्रिक। सो पहले तो लिखते हैं, फिर इसको बढ़िया ढंग से समझेंगे। डिफरेंस मतलब अंतर निकाल रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब वर्ग की बात हो रही है, स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव। अब अंग्रेजी बड़ी भारी लगती है, लेकिन बेटा अब तो पार्ट ए में अंग्रेजी हिंदी दोनों है, तो अब क्या बहाना। वैसे कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार आने वाली संख्या, जैसे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो ये लगातार आने वाली संख्याएं हैं। टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर is equal to their sum। ट्रिक को पहले पढ़ लो, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगी तो तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो पढ़ते हैं साथ में। द डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो चलो भाई, एक है 3, 3 के बाद आता है 4, तो इनके स्क्वायर के बीच का डिफरेंस बोल रहा है। ये कितना आ गया 9, ये कितना आ गया 16, 16 से 9 घटेगा तो कितना आएगा डिफरेंस? 7 आ गया। आगे देखो क्या बोल रहा है, फिर से मैं पढ़ देती हूँ। डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज इक्वल टू देयर सम। तो सही तो है भाई, 3 और 4 को जब आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाता है? 7 आ जाता है। तो दो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर का स्क्वायर का जो डिफरेंस का वैल्यू आएगा, जो कि इस केस में 7 आ रहा था, वो उन संख्याओं के बराबर होता है। तो सही तो है भाई, जोड़ के देख लो, घटा के देख लो। सो आज की क्लास में मैंने तुम्हें सबसे पहले तो स्क्वायर पढ़ाया, स्क्वायर के बाद मैंने तुम्हें परफेक्ट स्क्वायर पढ़ाया, परफेक्ट स्क्वायर के बाद शायद एक दो नियम और बचे हैं, वैसे वो उतने जरूरी नहीं होते तुम्हारे एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए मैंने उन दोनों नियमों को इस क्लास में इंक्लूड नहीं किया। इसके बाद मैं लेकर के आऊंगी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। बड़ा खतरनाक होता है, किसी किसी को ऐसा लगता है। अब वो टॉपिक ही को खतरनाक बोल दिया जाए ऐसा जरूरी नहीं है, इजी भी होता है, बहुत सारे बच्चों से बन भी जाता है। स्क्वायर रूट के बाद क्यूब की क्लास होगी, क्यूब के बाद क्यूब रूट की क्लास होगी, फिर इसी तरह के नियमों को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास का होमवर्क क्या है तुम्हारा? सबसे पहले तो तुम ये सारे स्क्वायर्स की वैल्यू 25 तक याद करके खत्म करो, और जो मैंने तुम्हें नियम पढ़ाए उन नियमों को एक बार ध्यान से याद रखो। कुछ छोटे मोटे सवाल बेसिक लेवल के तुम चाहो तो एक बार इंटरनेट से, गूगल से सॉल्व कर सकते हो। आई होप आप सभी को आज की क्लास समझ में आई होगी। That was all for today's session. Thank you, everyone.